मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी जल्द पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर सकता है। सरकार द्वारा पीई दर्ज करने की अनुमति मिलने के बाद 5 डीएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। इधर इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। जहां बीजेपी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि जब गलत नहीं किया है तो फिर जांच से डर क्यों। करीब 3 साल 10 महीने बाद झारखंड को नेता प्रतिपक्ष मिला। बीजेपी ने चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी को विधायक दल का नया नेता बनाया, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से नेता प्रतिपक्ष को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। लेकिन नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत रघुवर सरकार में मंत्री रहे 5 बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री अमर बावरी, रणधीर कुमार सिंह, नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा को एसीबी पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर सकता है। बहुत देर कर दी आपने आते आते। अब जनता समझ गई है कि आपने तो कहा था कि सारे पूर्व मंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्री को 3 महीने के भीतर जेल के भीतर भेज देंगे। अब तो कुछ ही महीने बच गए हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका फाइनल काउंटडाउन की शुरुआत हो गई है और ध्यान बांटने के लिए आप पर तो खुद 70,000 करोड़ के घपला घोटाले का आरोप लगा आपकी सरकार के कार्यकाल में। उससे ध्यान बांटने की ये कोशिश कर रहे हैं। और देखिए कितनी थोथी दलील दे रहे हैं। जिस पीआईएल का ये हवाला दे रहे हैं उस पर हाईकोर्ट ने कोई आदेश ही नहीं दिया आज तक। वो सुनवाई के लिए आज तक प्रस्तुति नहीं हुई। सिर्फ एक पीआईएल दाखिल होने पर अगर सरकार ऐसे आदेश देने लगे तो सैकड़ों पीआईएल तो दाखिल है, उन पर भी उचित कार्रवाई होना। एक तो उसमें मुख्यमंत्री जी पर भी है। बढ़ सकती है मुश्किलें। झारखंड के 5 पूर्व मंत्रियों की बढ़ सकती है मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति मामले में नोटिस जारी करेगा एसीबी। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और रणधीर सिंह से हो सकती है पूछताछ। नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा पर भी है आरोप। 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पीआई दर्ज की गई है। पीआई दर्ज होने के बाद 5 डीएसपी को सौंपी गई है जांच की जिम्मेदारी। एक डीएसपी एक पूर्व मंत्री के खिलाफ करेगा जांच। 2014 से 2019 के बीच आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप। देखिए, अगर हम दुर्भावना से ग्रसित होते तो उसी दिन ये 5 मंत्री जेल के शिकंजे के पीछे होते। जिस दिन से महागठबंधन सरकार के मुखिया और राज्य के विकास को ईडी के माध्यम से अवरुद्ध करने का प्रयास केंद्र की भाजपा की सरकार करने का काम की है, तो हम दुर्भावना से प्रेरित नहीं है, हम साक्ष्यों के आधार पर काम कर रहे हैं। पुराने मामले हैं, पीआईएल दर्ज था कोर्ट में और जो तथ्य हैं पीआईएल में, उन तथ्यों के आधार पर ही एसीबी कार्रवाई करेगी। यहाँ दुर्भावना नहीं है। दुर्भावना वो होता है आज एक लोकप्रिय नेता के पीछे जिस तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो डर दिख रहा है, उससे घबराकर आप जो हथकंडे अपनाते हैं, दुर्भावना वो है। लेकिन आपने जो घोटाले घपले किए हैं। हेमंत कैबिनेट ने 26 जुलाई को इन 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पीई दर्ज करने की अनुमति दी थी, जिसके बाद 5 डीएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा गया और उन 5 डीएसपी को वर्क प्लान भी मिल गया है। यानी जांच के बिंदु कौन कौन होंगे, कैसे जांच करनी है, इसकी पूरी जानकारी 5 डीएसपी को दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, रघुवर कार्यकाल के ये 5 मंत्री अब इन पूर्व 5 मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब पूछताछ के लिए जल्द ही नोटिस मिलने वाला है एसीबी की तरफ से इन्हें। बिल्कुल आरती, देखिए ये पूरा का पूरा मामला, ये रातों रात ये चीजें हुई हों ऐसी बात नहीं है। जो दर्शक इस वक्त हमसे जुड़े हैं उनको जानकारी होगी कि 2020 में झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। 2020 में पंकज कुमार यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 7825893660 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। और उस जनहित याचिका में ये कहा गया था कि जो 5 मंत्री हैं जिनके नाम आपको जानकारी हो कि नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, अमर कुमार बावरी, उसके बाद लुइस मरांडी और नीरा यादव, कहा यह गया था जनहित याचिका में कि 2014 से लेकर 19 तक, यानी कि रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान इन मंत्री जब रहे, इनकी संपत्ति में 200% से लेकर 1100% की अप्रत्याशित वृद्धि हुई। और ये जैसे ही जनहित याचिका दायर हुई, राज्य की मुखिया हेमंत सोरेन ने एक
पीआर कराया था। पीआर का मतलब होता है कि गोपनीय सत्यापन रिपोर्ट। जब एसीबी को यह आदेश मिला राज्य सरकार की तरफ से कि जनहित याचिका दायर की गई है, आप एक गोपनीय सत्यापन रिपोर्ट करें, उसमें क्या कुछ है। जब एसी के माध्यम से गोपनीय सत्यापन रिपोर्ट दर्ज हुई तो ये बात सामने आई कि इन मंत्रियों के जो संपत्ति हैं उनमें 1100% की वृद्धि हो गई। और उसके बाद 26 जुलाई को राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई, उसमें पीई दर्ज कराने की अनुमति मिल गई, यानी कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बोलते हैं इसको, पीई बोलते हैं अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म होता है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। और 5 मंत्रियों के पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने का जिम्मा 5 डीएसपी को दिया गया है। एसीबी के 5 डीएसपी अलग अलग राज्य के पूर्व मंत्रियों से पूछताछ करेंगे। और यदि पूछताछ में ये बातें सामने आ गई कि इनकी संपत्ति में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, तब जाकर एसीबी प्राथमिकी दर्ज करेगा। और उसके बाद की कहानी यह है कि एसीबी चाहे तो इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये पूरा का पूरा मामला ये है। अब सवाल उठता है कि क्या इसे पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश होगी? बिल्कुल होगी, इसलिए कि तमाम जो नेता हैं जिनके नाम है, 5 के नाम है, पूर्व मंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में इनका एक कद रहा है। और अमर कुमार बावरी तो आप लीडर और अपोजिशन बन गए हैं। विधानसभा से उनकी अनुमति मिल गई है, सहमति मिल गई है कि ये विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तो सामने मामला ये आता है कि जैसे ही ये मामला पॉलिटिकलाइज होगा, कई तरह की बातें उठेंगी, कई तरह के दावे होंगे, कई तरह के वादे होंगे। अब ये देखना होगा कि क्या राज्य सरकार इस मुद्दे को सिर्फ पॉलिटिकलाइज करके छोड़ देती है, या फिर जो उन्होंने सत्यापन कराया था, गोपनीय सत्यापन रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, उसको क्या उस आधार पे सरकार ये चाहेगी कि अलग से इस मामले में आगे बढ़ा जाए, चाहे कितना भी पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश हो। अभी दुर्गा पूजा संपन्न होने के बाद जो 5 डीएसपी को जिम्मेदारी मिली है, ये 5 प्रश्न तैयार करेंगे, प्रश्नावली होगी, क्या सवाल पूछा जाएगा, कहां पूछा जाएगा, क्या एसीबी के दफ्तर में इन पूर्व मंत्रियों को आना होगा, या फिर एसीबी के डीएसपी जाकर इन मंत्रियों के ठिकाने पर, यानी कि उनके आवास पर या दफ्तर में जाके पूछताछ करेंगे। ये अभी बातें सामने नहीं आई है, लेकिन ये तय है कि एसीबी के 5 डीएसपी को अलग अलग जिम्मा दिया गया इस मामले में कि आप जाकर पूछताछ करें, प्रश्नावली बनाएं, और यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है और उसके बाद जो पीई की जो रिपोर्ट आएगी, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद राज्य सरकार के पास ये आधार होगा कि उस रिपोर्ट के आधार पर एसीबी को सरकार आदेश दे कि अब आप प्राथमिकी की तरफ बढ़िए। और जैसे ही एफआईआर दर्ज होगा उसके बाद तब जाकर मुश्किलें बढ़ेंगी। अभी अचानक से उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी या एफआईआर होगा, ऐसी बात नहीं है आरती। और जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि भाजपा से जुड़े लोग हैं, इस मामले को राजनीतिक हवा देने की पूरी कोशिश होगी आरती। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका अजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।